वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 27 अगस्त 2024 को कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वे अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हैं। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि अधिकांश राज्य इसे अपनाएंगे क्योंकि इसमें कर्मचारियों के लिए कई लाभ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को यूपीएस को मंजूरी दी, जो 2.3 मिलियन से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी। इस स्कीम के तहत सेवानिवृत्त होने से पहले के अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा, यदि कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो। इस योजना में 2 और प्रमुख घटक शामिल हैं। परिवार पेंशन, ये पेंशन मृतक कर्मचारी के परिवार को प्रदान की जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यह एक न्यूनतम पेंशन राशि सुनिश्चित करेगी जो किसी भी कर्मचारी को कम से कम मिलेगी। कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके परिवार को पेंशन का 60% प्राप्त होगा। इसके अलावा यूपीएस सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की भी गारंटी देती है। पेंशन राशि को सेवा की अवधि के अनुसार अनुपातिक किया जाएगा। न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा अवधि के लिए अरियर्स खर्च का अनुमान 800 करोड़ रुपये है और पहले वर्ष में वार्षिक लागत में लगभग 6,250 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, ने कहा कि एनपीएस का रोलबैक नहीं होगा। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को वापस नहीं लिया जाएगा। यूपीएस के माध्यम से सुधार एनपीएस को सुधारने के लिए यूपीएस का उपयोग किया जाएगा। राज्यों पर कोई दबाव नहीं। राज्यों के लिए एनपीएस को अपनाना अनिवार्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि एनपीएस को बनाए रखा जाएगा, उसमें सुधार होगा और राज्यों को इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने यूपीएस पर अपनी पहली आधिकारिक टिप्पणी में कहा, यूपीएस मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में सुधार करने का एक प्रयास है। यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन लाकर कोई रोलबैक या यू टर्न नहीं किया गया है। यूपीएस के तहत लाभ सेवा अवधि के अनुसार प्रोपोर्शनल आधार पर दिए जाएंगे यदि सेवा अवधि 25 वर्षों से कम है। टैक्स का उपचार भी अपरिवर्तित रहेगा।